हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है 2 मार्च से स्टार्ट है। तो मैं कांस्टेबल रीजनिंग की बात करने वाले हैं। तो आज जो आरपीएफ का रीजनिंग है, रीजनिंग के कौन सी चैप्टर से मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। और ये मैं जो बता रही हूँ, पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का 2019 में, उस हिसाब से मैं बताने वाली हूँ, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिया है कि उसमें किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है और कितने मतलब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। तो पहले इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पूछे गए हैं। तो और ये भी बताएंगे किस शिफ्ट में 2019 की किस शिफ्ट में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है जो, वो चैप्टर है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से मतलब 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद आता है फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में। फिर जो है वो सीरीज होती है, सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग है। फिर जो है ऑड होता है, जो विषम करके पूछाता है कि कौन सी विषम है। तो उसके बाद जो है अपोजिट पूछता है। तो अपोजिट के भी जैसे किसी चीज़ का दे लिए कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें जो पूछता है कि इसका अपोजिट क्या है। जैसे या मतलब अल्फ़ाबेट का ही दे देता है, या जैसे कि अल्फ़ाबेट का दिया, वैसे ही मतलब किसी तरीके से मतलब कुल मिला के ये रहता है कि अपोजिट पूछता है, विलोम पूछता है। उसके बाद जो है बात करते हैं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 18 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का जो मैंने लगाया था मॉक टेस्ट आर्ट मतलब टेक्स्ट बुक पर, तो 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में स्टेटमेंट से जो है 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो है ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर होता है सेटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चन। ऑड से मतलब जो विषम होता है उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फिगर काउंटिंग से भी 3 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो है अपोजिट करके जो आता है उसमें जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डाइस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन और फिगर काउंटिंग से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये 18 फरवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और भी एक आध 2 शिफ्ट आपको बता देते हैं। उसके बाद जो है 16 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट से 7 क्वेश्चन, नहीं सेटिंग अरेंजमेंट नहीं, स्टेटमेंट से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 4 क्वेश्चन और फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो है विषम जो पूछा जाता है वो 4 क्वेश्चन था। उसके बाद अपोजिट से भी 4 क्वेश्चन थे। अपोजिट मतलब किसी चीज़ का अपोजिट पूछ लिया कि जैसे स्पेलिंग भी दी रहती है तो उसका उल्टा मतलब लिखा रहता है या उसका अपोजिट पूछ लेता है, तो इस तरीके से। उसके बाद जो है सेटिंग अरेंजमेंट से भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फिगर काउंटिंग से 3 क्वेश्चन और मिरर इमेज से भी 2 क्वेश्चन। डाइस से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरीके से है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में स्टेटमेंट से हर शिफ्ट में अधिकतर क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद 1-2 शिफ्ट और आपको बता देते हैं। तो 6 फरवरी की 2019 में जो 6 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम, उसमें जो है कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो है जो विषम पूछा जाता है कि मतलब दिया रहता है कि इसमें विषम कौन सा है, 4 ऑप्शन में से सबसे मतलब विषम कौन सा है। तो उससे जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज से 5 क्वेश्चन, स्टेटमेंट से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और फिगर काउंटिंग से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो है जो अपोजिट पूछता है उससे भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद जो है सेटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिरर इमेज से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। डाइस से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे और ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से पूछा गया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट अधिकतर मतलब गलत हो ही जाता है।
इस तरीके से मतलब हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक बार फिर से ही बता देते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक में स्टेटमेंट पूछा जाता है, जो कथन निष्कर्ष होते हैं, और वो अक्सर ही सबसे गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि 100% यही सही होगा, लेकिन मतलब गलत हो जाए, और मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो स्टेटमेंट जो कथन निष्कर्ष वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, तैयार कर लेना। मॉक टेस्ट जितना अधिक हो सके दीजिए। मिनी मॉक टेस्ट RW पर भी चल रहा है, और टेक्स्ट बुक जिसके पास है वहाँ से भी दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पहला स्टेटमेंट, दूसरा आता है फिगर काउंटिंग। उसके बाद जो है अपोजिट जो पूछता है वो है, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन। फिर उसके बाद सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, और उसके बाद विषम जो पूछा जाता है। तो ये चैप्टर्स तो इस तरीके से हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप लोग देख लीजिए और अपना मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइए। जिस चैप्टर से आप मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। अगर आप जितना अधिक हो सके उतना मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। जितना ज़्यादा एनालिसिस मतलब जितना अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिवाइज होगा। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिस चैप्टर के, उसको जाके फिर से जो है उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए और अच्छे से उसको लगाइए। इस तरीके से करेंगे तो आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाइए। और आप लोग को ये भी बता दें कि रीजनिंग ही है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ हुआ, जीएस हुआ, और रीजनिंग में तो रीजनिंग ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें अगर है तो। क्योंकि मैथ बहुत लोगों का जिसका वीक है उनको दिक्कत रहती है, और जीके जीएस का जिसका बढ़िया भी रहता है उन लोगों को भी दिक्कत होती है, और जिनका बढ़िया नहीं तो उनको भी, क्योंकि जीएस कहाँ से पूछ ले कुछ पता नहीं है। तो रीजनिंग पर कम से कम अच्छे से फोकस कर लीजिए कि रीजनिंग में आप पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश कीजिए, और अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और मॉक टेस्ट लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसका अच्छे से एनालिसिस करना। मतलब कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, जो है उसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए उसके जितना अधिक हो सके, और मॉक टेस्ट दीजिए। आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा रीजनिंग में भी। और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो रीजनिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान ज़्यादा देना है, और मॉक टेस्ट जितना अधिक हो सके लगाइए आप लोग। जो समय बचा है, अब तो ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 2 मार्च से स्टार्ट है पेपर।